Hello dear student, Assalamu alaikum. So today we will discuss about BSc Nursing past paper. Okay, so previous year से जो भी पास पेपर करवाने आ रहे हैं, जो भी आज तक हुए हैं पास पेपर प्रीवियस ईयर के, so today we will discuss about BSc Nursing past paper. Okay, so first of all पहले मेरी यही गुजारिश होगी कि जो भी न्यू स्टूडेंट अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि जो भी अपडेट हो वो आप तक ज़रूर पहुंचे। ओके, सो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं पास पेपर के जो प्रीवियस ईयर से करवाते आ रहे हैं, जो भी बीएससी नर्सिंग के हुए हैं सिंध में। ओके, सो मैं आज आपको वो सॉल्व करवाऊंगा जो भी जिन भी स्टूडेंट ने जो है एमडीकेट दिया था, देन उसके बाद उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उसके बाद आपका जो है नर्सिंग का ऑप्शन होता है। ओके, सो एक बच्चा जो है स्टूडेंट जो है वो अपना अपना फील्ड चुनता है। ओके, जिसे कोई बीएससी नर्सिंग फॉर्म डी एंड डीपीडी सो अदर एंड बीएससी नर्सिंग जो भी अंडर ग्रेजुएट जो भी प्रोग्राम्स होते हैं बीएस प्रोग्राम। ओके, देन इसे जो भी उसकी अपनी अपनी टेस्ट होती है। तो ये बीएससी नर्सिंग एंड फॉर्म डी एंड डीपीडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ओके, सो ये ही हम आज जो है इसके डिस्कस करेंगे, जो भी इसमें पास पेपर दिए गए हैं बीएससी नर्सिंग के, आज हमने वो डिस्कस करना है। ओके, सो वेरी हेल्पफुल इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक मेरे प्रीवियस ईयर जो भी लेक्चर्स हैं बीएससी नर्सिंग के, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड सो अदर, सो वो काइंडली रीड इट करें। ओके, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देन उसके बाद ये है आप रीड इट करें। ओके, देन चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, देखते हैं क्या दिया गया है। ओके, सो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूशियम। ओके, मैं यही पहले ही इसमें कार्पस ल्यूशियम का फंक्शन पूछ लिया है। ओके, सो कार्पस ल्यूशियम प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन करते हैं, नो। रिलीज एस्ट्रोजन करते हैं, नो। मेंटेन द प्रेगनेंसी, स्टिमुलेट द एवोल्यूशन, सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज सी, मेंटेन द प्रेगनेंसी। सो कार्पस ल्यूशियम जो होते हैं वो उसका फंक्शन जो होता है वो क्या होता है कि वो मेंटेन करते हैं प्रेगनेंसी को। ओके, देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ओके, सेकंड में कि विच सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्मोन प्रोडक्शन, वो कौन सा सिस्टम होता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देखता है हार्मोन की प्रोडक्शन करने में। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा देखते हैं। नर्वस सिस्टम, बी एंडोक्राइन सिस्टम, सी सर्कुलेटरी सिस्टम, डी डाइजेस्टिव सिस्टम। सो हार्मोन की प्रोडक्शन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हमारे यहाँ एंडोक्राइन सिस्टम की होती है, नॉट अ नर्वस सिस्टम, नॉट अ सर्कुलेटरी सिस्टम, नॉट अ डाइजेस्टिव सिस्टम। सो दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हार्मोन, डेट हार्मोन इज नोन एज एंडोक्राइन हार्मोन। ओके, देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। ओके, व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू कनेक्ट मसल्स टू बोन। ओके, जो वो कौन सी एक टिश्यू की टाइप होती है जो कनेक्ट करती है मसल्स को बोन के साथ। सो दिस इज कॉल्ड एज टेंडन। टेंडन क्या होता है कि मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है, जैसे कि एक मसल्स होती है वो उसके दरमियान ये दूसरा मसल्स होती है, देन उसके बाद एक यहाँ पे कनेक्टिव एक बोन होता है जो उसको कनेक्ट करता है। ओके, दिस कॉल इज नोन एज मसल्स को बोन से कनेक्ट, बोन को मसल से कनेक्ट। ओके, दिस नोन एज टेंडन, ये टेंडन का फंक्शन होता है। ओके, उसको हमने नाम देते हैं दिस इज कॉल्ड एज टेंडन। देन उसके बाद यही हम बोन टू बोन को कैसे मतलब फाइंड करते हैं कि बोन को बोन से कनेक्ट किया जाए, तो उसको हमने क्या नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ligament. Okay, then in which he says ke muscles to bone combine, which you know very well through, that is known as tendon. So in which correct option is C, tendon. Do you understand? Okay, then what part of the neuron receives signal from other neuron. Okay, वो कौन सा पार्ट होता है न्यूरॉन का जो रिसीव करता है सिग्नल को फ्रॉम अदर न्यूरॉन। ओके, सो एक्सॉन तो इसका काम नहीं होता, जिसे आप सब जानते हैं कि ये डेंड्राइट्स का काम होता है, जो हमारे यहाँ रिसीव करता है न्यूरॉन एक सिग्नल से दूसरे न्यूरॉन तक, वन न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो भी सिग्नल जाता है थ्रू दी
डेंड्राइट्स और एक्सॉन से शुरू होता है। देन ये रिसीव करता है, रिसीव का काम जो होता है हमारे यहाँ वो डेंड्राइट्स का होता है, जो रिसीव करता है ओके सिग्नल्स को वन न्यूरॉन से अनदर न्यूरॉन तक पहुंचाने में जो भी रिसीविंग सिग्नल होते हैं जिसको हमने नाम देते हैं दिस इज कॉल्ड एज डेंड्राइट्स ओके। देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। अभी तक मेरे चैनल को जिन भी न्यू स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें ओके। सॉरी टू से कॉल आ गया था इसलिए ओके। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, देखते हैं उसमें क्या दिया गया है ओके। Then the primary component of human body's connective tissue is called very well जो भी प्राइमरी कंपोनेंट होता है ह्यूमन बॉडीज का वो कनेक्ट करता है टिश्यू को, जिसको हमने नाम देते हैं कोलेजन ओके। केराटिन का नाम नहीं देते नो के इलास्टिक एंड एक्टिन का, ओनली नाम देते हैं कोलेजन का जो कंपोनेंट होता है ह्यूमन बॉडीज का जो कनेक्टिव टिश्यू में काम आता है, दिस इज कॉल्ड एज कोलेजन ओके। देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ ओके। विच ऑर्गन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ओके। वो कौन सा ऑर्गन होता है जो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है डिटॉक्सिफिकेशन में, वो कौन सा ऑर्गन होता है जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है डिटॉक्सिफिकेशन में। डिटॉक्सिफिकेशन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देखता है वो हमारे यहाँ लिवर होता है ओके। देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ ओके। अजान आ रही है, अभी स्टॉप करते हैं ओके। चलते हैं 7 नंबर एमसीक्यूज पे, देखते हैं उसमें क्या दिया गया है। ही सेज के व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, वो कौन सा लार्जेस्ट ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी में। आप सभी जानते होंगे जो लार्जेस्ट ऑर्गन होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में, वो हमारे पास स्किन होता है। लार्जेस्ट ऑर्गन की बात कर रहा है, ये ग्लैंड की बात नहीं कह रहा। ये जब ग्लैंड की बात कर रहा होता तो हम लिवर की बात करते ओके। लेकिन ही सेज के लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है ह्यूमन बॉडी में, दिस इज कॉल्ड एज स्किन। ही नेवर सेज द लार्जेस्ट ग्लैंड ओके, ओनली ही सेज लार्जेस्ट ऑर्गन okay. Then the functional unit of liver okay, the functional unit of liver is known as, आप सभी जानते होंगे कि नेफ्रॉन जो होता है वो किडनी का यूनिट होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ न किडनी इज नोन एज नेफ्रॉन, न कि लिवर। देन अल्विलाई बेसिक बिल्डिंग यूनिट होते हैं लंग्स के, नॉट लिवर के। देन उसके बाद हमारे यहाँ सी जो होते हैं वो बेसिक बिल्डिंग यूनिट होते हैं लिवर के। ओनली इन विच करेक्ट ऑप्शन इज सी लोब्यूल्स ओके। लोब्यूल्स इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर ओके। इन विच करेक्ट ऑप्शन इज सी लोब्यूल्स। देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। देन द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन ओके। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कभी कभार आ जाता है टेस्ट में। द बेसिक बिल्डिंग यूनिट होता है हमारे यहाँ प्रोटीन का, आप सभी जानते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अमीनो एसिड्स ओके, नॉट न्यूक्लियोटाइड फैटी एसिड एंड शुगर। ये अदर यूनिट्स होते हैं डिफरेंट चीज़ के। Then the part of the brain responsible for balance is okay. वो पार्ट ब्रेन्स का कौन होता है, वो कौन सा पार्ट होता है ब्रेन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है बैलेंस की। इन विच करेक्ट ऑप्शन है सी सेरिबेलम। जो हमारे यहाँ सेरिबेलम होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है, हमारे यहाँ ब्रेन का एक पार्ट होता है जो हमें सेरिबेलम कहा जाता है उसे। ओनली दिस इज करेक्ट ऑप्शन इज सी सेरिबेलम। देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ ओके। द फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज टू, जो हमारे यहाँ फंक्शन होते हैं रेड ब्लड सेल्स का वो कौन सा होता है। रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं कि वो फाइट करते हैं इन्फेक्शन से, नो दिस इज इनकरेक्ट। बी क्लॉट ब्लड, दिस इज करेक्ट। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन के नहीं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं क्लॉट दी ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं ओके। इन विच करेक्ट ऑप्शन इज बी। देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, देखते हैं उसमें क्या दिया गया है ओके। ये थे 11। देन उसके बाद 12 की तरफ चलते हैं।
the hormone that regulate the blood sugar. Okay, the hormone that regulate the blood sugar level. जो हमारे यहाँ ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है हार्मोन. दिस हार्मोन इज नोन एज इंसुलिन. ओके, नॉट अ ग्लूकागोन, नॉट अ कोर्टिसोल, नॉट अ एड्रेनालाइन. इन विच करेक्ट ऑप्शन इज ए इंसुलिन. देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ. Okay, the vertebral column is composed of how many vertebrae in adults? So vertebral column होता है, then उसके बाद जो compose होते हैं कितने vertebrae in adults में? So 26 होते हैं हमारे यहाँ. Okay, then उसके बाद चलते हैं next MCQs की तरफ. Okay, so vertebral column में जो vertebrae होते हैं वो 30 2 होते हैं. ओके, सो इन विच ही सेज के वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो कंपोज होता है कितने वर्टिब्राए से. ओके, लेकिन उसमें वर्टिब्रे जो होते हैं अलग से वो हमारे यहाँ 32 होते हैं. ओके, सॉरी, ही सेज के वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो कंपोज होता है कितने वर्टिब्राए से. ओके, सो ये हमारे यहाँ ओनली होता है 32 से. ओके, ये सिंध बोर्ड की बात है. ओके, उसमें लिखा हुआ है. देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, देखते हैं उसमें क्या दिया गया है. देन द प्राइमरी स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड इन किडनी. सो वो कौन सा प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है फिल्टर ब्लड को करने में से इन किडनी में? सो दिस इज कॉल्ड एज नेफ्रॉन. ओके, देन उसके बाद नेफ्रॉन जो होता है एक बेसिक बिल्डिंग यूनिट होता है किडनी का. देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, देखते हैं उसमें क्या दिया गया है. ओके, देन 15 पे चलते हैं कि द लेयर ऑफ स्किन डेट कंटेंट्स ब्लड वेजल्स. जो हमारे यहाँ एक लेयर होता है स्किन का जिसमें कंटेनिंग होते हैं ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, तो उसको हमने नाम देते हैं दिस इज कॉल्ड एज derms. Okay, not a epidermis, not a hypodermis, not a subcutaneous layer. So only in which correct option is B, dermis. जो होते हैं एक लेयर्स होता है स्किन का, आउटर लेयर होता है जिसको हमने dermis कहते हैं. देन स्किन को जो है कंटेनिंग करता है ब्लड वेसल से एंड नर्व से. सो दिस इज कॉल्ड एज dermis. देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ. The primary function of the large intestine. Okay, so he says कि जो हमारे यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसका प्राइमरी जो फंक्शन होता है वो कौन सा होता है? कैसे मतलब लार्ज इंटेस्टाइन काम कर रहे होते हैं, उसका प्राइमरी फंक्शन कैसा होता है? ओके, सो ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, वाटर रिब्जॉर्प्शन करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं. सो ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करते हैं. ओके, सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज सी. जो हमारे यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो वाटर रीअब्जॉर्प्शन करता है. ओके, देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ. ओके, दी हार्ट्स लेफ्ट वेंट्रिकल पम्प ब्लड. ओके, जो भी हमारे यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है वो पंप करता है ब्लड को फ्रॉम दी बॉडी के तरफ. ओके, ये जो होता है एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो बॉडी में मूव कराता है थ्रू दी एयरटा. ओके, मूव कराता है ब्लड को बॉडी से. देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ. The chemical messenger that travels through the blood stream is called. Okay, जो भी केमिकल एक मैसेंजर होता है जो ट्रेवल कराता है ब्लड स्ट्रीम को, जिसके ज़रिए होता है, जिसको हमने नाम देते हैं जो ट्रेवल करता है ब्लड स्ट्रीम को केमिकल. दिस इज कॉल्ड एज हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर, एंजाइम, एंटीबॉडी. सो इन विच करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा? जो केमिकल मैसेंजर होता है ट्रेवल करता है ब्लड स्ट्रीम में, दिस इज कॉल्ड एज न्यूरो ट्रांसमीटर. देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ. देन 19 में कह रहा है कि द प्राइमरी साइट ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द डाइजेशन ट्रैक. जो भी हमारी प्राइमरी साइट होती है न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन की वो कहाँ होती है? प्राइमरी जो होती है वो हमारे यहाँ ड्यूडेनम में होती है. ओके, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का
लार्ज पार्ट है, आउटर पार्ट है, पहला पार्ट है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज जेजुनम। ओके, जेजुनम एंड इलियम इज लास्ट वन। देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। तो ये आपको समझ में आ गया। सो अभी तक मेरे चैनल को जिन भी न्यू स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी अपडेट हो मैं डेली बेसिस पे शेयर करता हूँ यूट्यूब पे, तो वो आप तक ज़रूर पहुँचे। ओके, आपका भला हो सके। आप तक जो भी नॉलेज नहीं है जिस चीज़ की, वो आपको ज़रूर मिले। ओके, जो आप डिज़र्व करते हैं। देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके, द मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इज़ यू नो वेरी वेल। जो मेन फंक्शन होता है हमारे यहाँ प्लेटलेट्स का, वो क्या होता है, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन की। नो, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट नहीं करते यार, ये प्लेटलेट्स हैं। प्लेटलेट्स क्या काम करते हैं, ये क्लॉट ब्लड करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग करते हैं। नॉट अ कैरी न्यूट्रिशन, नॉट अ फाइट इन्फेक्शन, सो ओनली दिस इज करेक्ट ऑप्शन इज सी, क्लॉट ब्लड, ब्लड क्लॉट। ओके, ये करते हैं कौन से, प्लेटलेट्स। देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके, 21 में कह रहा है कि दी पार्ट ऑफ द ब्रेन डेट रेगुलेट टेम्परेचर। वो कौन सा ब्रेन का पार्ट होता है जो रेगुलेट करता है टेम्परेचर को, हंगर को एंड थर्स्ट को। सो ओनली दिस इज करेक्ट ऑप्शन इज पी, हाइपोथैलेमस। जो हमारे यहाँ हाइपोथैलेमस होता है, वो क्या काम करता है, वो टेम्परेचर को, हंगर को एंड थर्स्ट को मेंटेन करता है। ओके, it's not a cerebellum को, not a cerebellum को, not a brainstem को, only this is correct option is P, hypothalamus। देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके, 22 में कह रहा है कि द मसल्स टाइप। ओके, द मसल टाइप फाउंड इन द हार्ट। ओके, वो कौन से मसल्स होते हैं जो फाउंड किए जाते हैं हार्ट्स में, दिस इज कॉल्ड एज कार्डियक मसल्स। ओके, कार्डियक मसल्स की टाइप वो कौन सी होती है मसल्स की, दिस इज कॉल्ड एज कार्डियक मसल्स। देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। 23 में कह रहा है कि दी प्राइमरी फंक्शन ऑफ पेनक्रियास। जो हमारे यहाँ पेनक्रियास होता है, जो सीक्रेट होता है या कहाँ से, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से। सो ये इसका प्राइमरी फंक्शन कौन सा होता है पेनक्रियास का, ये एक हार्मोन होते हैं जो रिलीज करते हैं, जिसको हमने नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। सो प्रोडक्शन हार्मोन एंड यू नो वेरी वेल एंजाइम। इन विच करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, पेनक्रियास का क्या काम होता है कि ये हार्मोन को सीक्रेट करते हैं। कौन से हार्मोन, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, देखते हैं उसमें क्या दिया गया है। ओके, सो ही से 24 में कह रहा है कि द बोन दैट फॉर्म द फोरहेड इज कॉल्ड यू नो वेरी वेल। जो बोन होते हैं फॉर्म्स फोरहेड में, वो उसको कौन से बोन्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज टेम्पोरल बोन, दिस इज कॉल्ड एज parietal bone, this is called as frontal bone, this is called as occipital bones. So in which correct option is C, frontal bones. Okay, frontal bones होते हैं जो हमारे यहाँ forehead में पाए जाते हैं। Okay, only frontal bone, not a parietal bone, not a temporal bone, not a occipital bone. So in which correct option is C, frontal bone. Then उसके बाद चलते हैं next MCQ की तरफ। Okay, the primary function of gall bladder। जो हमारे यहाँ प्राइमरी फंक्शन होता है गॉल ब्लैडर का, वो क्या होता है कि वो स्टोर करते हैं बाइल को। ओके, नट प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन को, नट फिल्टर करते हैं ब्लड को, नट डाइजेस्ट करते हैं फैट्स को। सो ओनली जो करते हैं काम वो हमारे यहाँ गॉल ब्लैडर, वो स्टोर करते हैं बाइल को। ओके, सो ओनली इन विच करेक्ट ऑप्शन इज ए, स्टोर बाइल। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। 26 में ये कह रहे हैं कि द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मेनिंजेस। जो हमारा जो आउटर मोस्ट लेयर होता है हमारे मेनिंजेस का, मेनिंजेस हम किसको कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये जानना होगा कि मेनिंजेस हम किसको कहते हैं, जो ब्रेन के पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ब्रेन्स के कितने पार्ट्स होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ब्रेन्स के जो है 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूरामेटर, ऑर्किनोमीटर एंड पियोमीटर, लास्ट वन जो था ही। ओके, सो ये तीनों मिलकर क्या काम करते हैं, ये एक पार्ट बनाते हैं
एक सिस्टम बनाते हैं, एक इसका नाम होता है, ये ग्रुप में आते हैं जिसको हम नाम देते हैं दिस इज कॉल्ड एज मेनेजेस। ओके, सो ये तीनों जो हैं हमारे यहाँ जो होते हैं ये मिलकर एक नाम बनाते हैं दिस इज कॉल्ड एज मेनेजेस। इसको हमने नाम दिया दिस इज कॉल्ड एज मेनेजेस को। ये आउटर लेयर कह रहा है मेनेजेस का, मींस ब्रेन के आउटर पार्ट कौन सा होता है। सो ओनली इन विच करेक्ट ऑप्शन इज ड्यूरा मैटर, जो इसका आउटर पार्ट होता है। ऑर्गेनल मैटर जो होता है इसका मिडिल पार्ट होता है, प्योर मैटर इसका लास्ट पार्ट होता है। सो ओनली इन विच करेक्ट ऑप्शन इज सी ड्यूरा मैटर। ओके, देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके, 27 में कह रहा है कि द बेसिक यूनिट ऑफ हेरेडिटी। ओके, जो बेसिक यूनिट होता है हेरेडिटी का, जो आप समझ होंगे कि हेरेडिटी हम किसको कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये जाना होगा कि हेरेडिटी किसको कहते हैं, जिसमें रीजनेबल कैरेक्टर्स होते हैं एंड जो डिफरेंट कैरेक्टर्स है हेरेडिटी उसको हमने नाम देते हैं। ओके, तो इसका बेसिक यूनिट कौन सा होता है हेरेडिटी का। सो जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरेडिटी। ओके, जीन इज अ बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ हेरेडिटी। देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। सो अभी तक मेरे चैनल को जिन भी न्यू स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं अपडेट शेयर करता हूँ यूट्यूब पे डेली बेसिस पे तो वो आप तक ज़रूर पहुँचे। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। 28 में कह रहा है कि दी प्राइमरी साइट ऑफ गैस एक्सचेंज, जो हमारे यहाँ लंग्स में जो पहली साइट होती है गैस एक्सचेंज की, जिसको हमने नाम देते हैं ओनली दिस इज फॉर अल्विलाई। अल्विलाई एक होते हैं प्राइमरी साइट होती है गैस एक्सचेंज की जो लंग्स में होते हैं। ओके, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ये फंक्शन होता है अल्विलाई का। ओके, डू यू अंडरस्टैंड। ओके, देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। 29 में कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट, यू नो वेरी वेल, आप सभी जानते हैं कि इंटरनल इन्वायरमेंट जो हमारे बॉडी में होता है वो मेंटेन किया जाता है थ्रू दी होम्योस्टेसिस। ओके, ये इनवॉलंटरी होता है, जो ऑटोमेटिक हमारा जो होम्योस्टेसिस होता है, इंटरनल इन्वायरमेंट होता है वो मेंटेन हो जाता है। इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन द स्टेबिलिटी, then you know very well this process is known as homeostasis. होम्योस्टेसिस का काम होता है इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबल करना, मेंटेन करना। ओके, सो दिस करेक्ट ऑप्शन इज ए होम्योस्टेसिस। ओके, सो चलते हैं लास्ट वन एमसीक्यूज में, देखते हैं क्या दिया गया है। ओके, सो ये है लास्ट एमसीक्यूज, देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। सो जो बीएसएन के जो भी आज तक टेस्ट होते आ रहे हैं उसके ये पास पेपर कुछ आपके लिए मैं लाया था, जो आपको मैंने आज करवाया। ओके, सो इसका लास्ट एमसीक्यूज की तरफ आए हैं, देखिए कि इसमें क्या दिया गया है। सो द क्रेनियल नर्व, ओके, दी क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबिलिटी वीएन, जो हमारे यहाँ वीएन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हैं क्रेनियल नर्व्स, उसको हमने क्या नाम देते हैं, ऑप्टिक नर्व्स, ऑल्फैक्टरी नर्व्स, ऑडिटरी नर्व्स एंड डी ऑल ऑफ अबव। सो ओनली हम इसको क्या नाम देते हैं, क्रेनियल नर्व्स को, जो वीएन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज optic nerves, not auditory nerves, not olfactory nerves. Okay, not all of above, only this is correct option is a optic nerves। जो optic nerves होते हैं वो cranial nerves को responsibility करते हैं VN gland। सो ये थे कुछ पास पेपर के एमसीक्यू जो आज हमने आपको बीएससी नर्सिंग के पास पेपर आज करवाए, फॉर्म डी एंड डीबीडी। सो अदर जो भी, सो स्पेशली ये तीनों के लिए। ओके, सो काइंडली जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, जो भी अपडेट हो वो आप तक ज़रूर पहुँचे। जो भी मैं शेयर करूँ यूट्यूब पे डेली बेसिस पे शेयर पे करता हूँ। ओके, सो वो आप तक ज़रूर पहुँचे। ओके, सो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू वेरी मच।